तैयारी करके ऐसे मत करो। अनावश्यक क्यों समय बोलने दीजिए लोगों को। चलिए आप बोलिए साहब, आपके सदस्य बोल रहे हैं। डुगरराम केदार, श्री डुगरराम केदार बिराइए, आप भी बिराइए प्लीज। सभापति महोदय, मेरा 5 मिनट का समय जाया हो गया। सभापति महोदय, 5 मिनट का समय, पूरा 5 मिनट का समय सामने आप देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि शांत जोधपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र चूरू सचिन प्रजापत, जिसको मेडिकल कॉलेज ने एक एनजीओ के माध्यम से जैसलमेर किसी प्राइवेट काम से एनजीओ के माध्यम से भेजा और वहां उस सचिन प्रजापति की डेथ हो गई। लेकिन आज तक 21 दिसंबर की ये घटना है, आज तक किसी भी तरह की जांच नहीं हुई और मेडिकल कॉलेज भी उस सारी की सारी घटना से पल्ला झाड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस सारी की सारी उसकी जांच एसओजी से करवाने का काम करें। यदि आप युवाओं के बात आप लोगों ने बस अभिभाषण के माध्यम से कहलवाई है कि युवाओं पे आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को मरवाने का काम भी राजस्थान की बीजेपी की सरकार है वो कर रही है। इसी के साथ 5000 राजीव युवा मित्रों को आप लोगों ने हटा दिया। आप लोग नाम बदलने में माहिर हैं, आप नाम बदलें, लेकिन आप और किसी नाम से भी उनको रखने का काम आप कर सकते हैं। शिक्षा का नवाचार की बात सभापति महोदय जो बहुत ही असत्य है, आपने शिक्षा का सत्यानाश पिछले 2 साल के अंदर किया है। कितने स्कूल आपने बंद किए हैं, कितने स्कूलों को आप लोगों ने और जगह शिफ्ट करने का काम किया है। शिक्षा पर नवाचार करने का काम तो अशोक गहलोत साहब ने किया था, जिन्होंने डाणियों के अंदर स्कूल खोले और जिन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, जो स्कूल गरीब के लिए और यानी मजदूरों के लिए गांवों के अंदर इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का काम करते थे। आपने एक भी नया स्कूल नहीं खोला, आपने सारे के स्कूल बंद करने का काम किए हैं। जर्जर भवन के नाम से सभापति महोदय आपने सिर्फ अकेले गंगानगर जिले के अंदर 115 स्कूल हैं वो बंद कर दिए, जिनकी अंदर बच्चों के पढ़ने वालों की संख्या 1,81,000 है। जब 1,81,000 जहां बच्चे पढ़ते हैं, उनको जर्जर भवन की वजह से आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। आप पढ़ाने के लिए आपके पास भवन नहीं है और भवन के लिए आज तक आपने कोई भी पैसा जारी नहीं किया है। बिंदु संख्या 22 के अंदर आपने महाविद्यालयों के लोकार्पण का जिक्र तो आपने किया, आपने जमीन नहीं दी, आपने घोषणा नहीं की, आपने पैसा नहीं दिया, आपने सिर्फ लोकार्पण किया है। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकार्पण भी आपने जयपुर में बैठकर किया है। जहां कॉलेज बना हुआ है वहां यदि 150 लोगों को बुला करके आप चेयर पर बैठाकर भी लोकार्पण करवा देते तो भी अच्छा लगता। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो ये करो, ये जितने कॉलेज खुले हैं इन कॉलेजों के अंदर स्थायी स्टाफ लगाने का काम आप कर दो तो भी आपके लिए बहुत बड़ी शाबाशी का काम होगा। आपने बिंदु संख्या 21 के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विद्यार्थियों के लिए छात्रावास 59 छात्रावास को संचालित होने का जिक्र किया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पिछले 2 साल के अंदर आपने कितने यानी छात्रावास खोले हैं और आपने कौन सा 1 रुपया भी अलावा इसके खर्च किया है। इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिंदु संख्या 173, 174, 175, 76 के अंदर शहरी ग्रामीण सेवा शिविर का जिक्र आपने किया। मैं कहना चाहता हूं सूरतगढ़ के अंदर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के लोग पिछले 34 दिन से धरना दे करके और कर्मी अनशन पर बैठ करके सिर्फ पट्टे उन लोगों को जारी नहीं किए गए। राजस्थान सरकार ने अच्छी तरह से गाइडलाइन जाहिर की कि नगरीय निकायों के अंदर संबंधित प्रकरणों में यदि दिनांक 31/3/24 तक अभियान अवधि के दौरान की गई छूटों के अनुसार समस्त राशि संबंधित निकाय को जमा हो चुकी है तो वर्तमान प्रभावी दरों व नियमों के अनुसार लंबित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 10/8/24 के पश्चात भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने कोई भी पट्टा जारी नहीं किया। उन लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, पैसे जमा करवा दिए, रसीदें कटवा दी, लेकिन आपने कोई भी पट्टा जारी वार्ड नंबर 3 और 26 का नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी आप इसके अलावा
अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जहां भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला सूरतगढ़ का नगर निकाय का है, हनुमानगढ़ जिले का विवेकानंद स्कूल जाखड़ावाली के अंदर है, उसको आप लोगों ने सूरतगढ़ के अंदर 200 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 4-5 करोड़ रुपए में आवंटित करने का काम आपने किया है। हालांकि इस पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं। मैंने मंत्री जी से मिलकर के 2 बार मैंने जिक्र किया कि ये जमीन आवंटित नहीं होनी चाहिए। मैंने डीएलबी डायरेक्टर से 2 बार मिलकर के जिक्र किया कि जमीन आवंटित नहीं होनी चाहिए। मैं जो सीएम साहब के प्रमुख सचिव है शिखर अग्रवाल जी से मिलकर के मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। लेकिन मैं ये आज पूछना चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे कागज कौन सी फाइल के अंदर लगे हुए हैं जो मैं आप लोगों को दे करके गया हूं, और ये फाइल देने के बावजूद भी आप लोगों ने 200 करोड़ की जमीन को मात्र 5 करोड़ रुपए में किस नाम से दे दी, और इस घोटाले के पीछे कितने अधिकारी हैं, कितने लोग हैं, और उनकी जांच कौन करवाएगा? इनकी जांच है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का जिक्र तो किया है, लेकिन किसानों के हालात और 3000 रुपए बार बार आप सम्मान निधि का जिक्र आप करते हैं। जो सम्मान निधि आप लोगों ने कही है वो राजस्थान प्रदेश के अंदर 718 करोड़ रुपए आप लोगों ने पूरे प्रदेश को दिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खरीफ फसल के 2024 का 80 करोड़ श्री गंगानगर जिले का अकेले का आपका बीमे का बकाया है। रबी फसल 2024 का 150 करोड़ रुपए फसल बीमा का बकाया है। खरीफ 2025 का 100 करोड़ रुपया फसल बीमा का बकाया है। खरीफ 2023 का 1 करोड़ रुपया आपका फसल बीमा का बकाया है। रबी 2023 का 3 करोड़ रुपया फसल बीमा का आपका बकाया है। ये सारे के सारे रुपए लगभग 350 करोड़ बनते हैं। यदि एक गंगानगर जिले का आप लोग फसल बीमा का पैसा भी दे दे तो आपका पूरा प्रदेश में जो पैसा दिया हुआ है उससे आधा पैसा तो आप गंगानगर का नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर इसी तरह से आप लोगों ने खरीफ 2024 के अंदर गवार का 3636 रुपए यानी प्रति बीघा के हिसाब से फसल बीमा बना, आपने 2000 रुपए दिए। मूंगफली के 15000 रुपए प्रति बीघा फसल बीमा बना, आप 6700 रुपए दिए। मूंग का 6100 रुपए फसल बीमा बना, आपने 2700 रुपए दिए। तो फिर आप लोगों ने बार बार फसल बीमा की भी बात आप लोगों ने की है, जिसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला आप लोगों ने किया है। यूरिया डाया के हालात तो आप लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर समझी है। किस तरह से राजस्थान का किसान है वो आधार कार्ड लगा करके और लाइनों में लगा रहा है, और इसके बावजूद भी आपकी पुलिस ने डंडे मार मार करके महिलाओं और किसानों पर आप लोगों ने पुलिस से डंडे मरवाने का काम भी आप लोगों ने किया है। यदि कोई भी इस तरह के आजादी के बाद ये पहला मामला होगा कि जमीन पर लाइन पर खड़ा यानी आपके आधार कार्ड लगा करके और कोई खड़ा होकर के यूरिया डाया मांग रहा हो। एमएसपी की बात मैं करूं, एमएसपी की खरीद आप कब करते हैं? सरसों की फसल, चने की फसल मार्च के अंदर आ जाती है। लोग मार्च में औने पौने दामों में फसल बेचने के मजबूर हो जाते हैं। आप कब खरीदते हैं? आप मई में जाकर के खरीदते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने मूंगफली की फसल पिछली बार खरीदी नहीं, आप लोगों ने नरमा की फसल पिछली बार खरीदी नहीं। तो आप एमएसपी का समर्थन मूल्य की बात आप करते हैं, लेकिन आपने फसल खरीदने का काम आपने आज तक नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे अभियान जो आप लोगों ने चलाए, इन अभियानों के अंदर भी आप लोगों ने कौन से काम किए हैं? अभियानों के अंदर खातेदारी अधिकार आप लोगों ने किसानों को नहीं दिए। टीसी के आवंटित के खातेदारी किसान हैं, 1955 पूर्व के खातेदारी किसान हैं, और जिन खातेदार किसानों ने अपनी सारी की सारी किस्तें हैं वो जमा करवा दी हैं, फिर भी ये किसान खातेदारी अधिकार के लिए आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि चकबंदी भी का मामला भी सूरतगढ़ के अंदर बहुत बड़ा पेंडिंग पड़ा है। चाहे वो उदयपुर गोदारान हो, चाहे करडू हो, चाहे बिरदवाल हो, चाहे डीडवाना हो, चाहे बछरारा हो, चाहे राजियासर गांव चक गोदाराना हो, आदि चकों के अंदर चकबंदी से सारे के सारे गांव यानी वंचित हैं। आए दिन सीमा के विवाद होते हैं। कुछ फाइलें तो कलेक्टर के पास पड़ी है और वो सारी की सारी फाइलें पेंडिंग है, लेकिन अभियान के नाम पर होने के बावजूद भी आपने कोई भी काम नहीं किए। जून जुलाई सितंबर में लगे अभियानों में कोई भी काम नहीं हुआ। ये सारी की सारी बात आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपके सभापति महोदय,